नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, मंगलवार के दिन हमने एक मार्केट में अनयूजुअल रैली देखी। मार्केट लगभग 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ निफ्टी, और जो सेंसेक्स था वो 1700 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ। उसकी वजह यही थी कि जो अनसर्टन न्यूज़ फ्लो थे, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि अगर अनसर्टन मार्केट अगर होता है, अनसर्टन न्यूज़ फ्लो अगर होती है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है और उस वक्त हमें लेवल्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए। सोमवार के दिन जब मार्केट गिरा था, तब मार्केट जो जाके क्लोज़ हुआ था वो 200 दिन के एवरेज के करीब जाके बंद हुआ था। वहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं था। लेकिन कल के दिन में जैसे ही मार्केट खुला, उसके बाद हमने देखा कि एक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो मार्केट में आया। जो यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन था वो कम होते हुए नज़र आया, और इसी वजह से मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड पकड़ा। साथ ही साथ जो 200 दिन के एवरेज के करीब मार्केट आया था, उसमें भी हमने देखा कि उसकी वजह से फंड्स में जो एक बाइंग आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन फंड्स जो होते हैं, वो इस 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल था कल के दिन में। अगर आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो खरीदारी थी वो लगभग 4,500 करोड़ के करीब की थी, और जो डोमेस्टिक एफआई ने जो माल बेचा है वो तकरीबन 2,000 करोड़ के करीब बेचा है। बट अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखते हैं, वहाँ पे हमने एक ज़ोरदार खरीदारी देखी, और इसी वजह से जो मार्केट था वो एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली हम 17,350 प्लस बंद आने में कामयाब हुए। साथ ही साथ अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज़, फाइनेंशियल्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी, इन सभी में हमने अच्छी एक रिकवरी देखी, और काफ़ी सारे इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स डेज के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुए, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो इतने दिन से ना तेज़ी में ना मंदी में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन फाइनली कल इसने 2400 के इम्पॉर्टेंट लेवल को क्रॉस किया है। अगर फॉर्मेशन को देखा जाए तो हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ शायद आने वाले दिनों में 2500 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि उसने 2300 के लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल था। और अगर कोई भी करेक्शन आती है तो मुझे लगता है कि इसे हम खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2300 का, टारगेट्स रहेंगे मिनिमम 2500 के। साथ ही साथ अगर निफ्टी की बात करें तो हमें लगता है कि अगर 17,350 के ऊपर का अगर इसका जैसे क्लोज़ हुआ है, उसके ऊपर के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं वो आते हैं 17,400 से लेकर 450 के, जहाँ पे निफ्टी के लिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। और जब तक मार्केट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे होता है, तब तक हम एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखते हैं, जहाँ पे हमें डेज हाईएस्ट पॉइंट से कुछ करेक्शन भी देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि 17,300 250 के लेवल्स अगर मार्केट छू लेता है, तो वहाँ पे हमें कुछ खरीदारी करनी चाहिए। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 17,100 का। टारगेट्स हम रखेंगे 17,450 के बाद 17,600 के। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी थी, 38,500 38,750 के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो लगता है कि 37,500 और 37,000 ये दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, लेकिन 37,500 हम एक स्टॉप लॉस के ज़रिए पोजीशंस कुछ मार्केट में बना सकते हैं। आज के दिन के लिए हम फोकस करेंगे मेटल्स में, स्पेशली स्टील कंपनीज़, और साथ ही साथ हमारा फोकस रहेगा कुछ एक फाइनेंशियल्स के ऊपर। वहाँ पे पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स और कुछ एनबीएफसीज में भी हम रिवर्सल फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेजर फैक्टर्स की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी दो के करीब ट्रेड हो रहा है, और क्रूड जो है वो 95-96 के करीब है, डॉलर इंडेक्स भी 96 के करीब है, और ये फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो हमें लगता है कि अपसाइड डेफिनेटली लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड अगर जारी रहा तो शायद हम मार्केट और ऊपर की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।